हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स वाला चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स का फर्स्ट पार्ट है 140। तो हमारे को 140 का प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को लेने आते ही हैं। तो 140 का मैंने ले लिया। 2 7 14 एंड 0, 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 5 10, 5 7 35 and then 7 7 35 and 7 7। तो क्या क्या फैक्टर्स बन के आए? 2 2 4, 4 5 20, 27 140। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ खुद करना क्योंकि वो ईजी है। अब हम आएंगे सीधा फिफ्थ पार्ट पे, क्योंकि ये बच्चों से होता नहीं है, क्योंकि इसके थोड़े से फैक्टर्स मुश्किल हैं निकालना, बट ये भी इजी ही है। इसके फैक्टर्स आप लोग एग्ज़ाम में याद करके चले जाना, क्योंकि ये इसकी किसी डिविजिबिलिटी से फैक्टर्स निकलते नहीं हैं। तो 7 4 2 9 के फैक्टर्स आपके, अगर आप 17 को मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 34, 74 से छोटा आ रहा है। तो 17 को एक बार 4 से करके देख लेते हैं। 1 4 4 एंड 6 64, अभी भी ये छोटा है। चलो सही है। अब एक बार मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँगी जिससे कि ये पूरा डिविजिबल हो जाए। 17 4 से 68, तो 17 4 में से अगर मैं 68 को लेस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा? 6। तो 62 से छोटा देखना पड़ेगा। 62 से छोटा 17 3 करके एक बार देख लेते हैं। 51 ठीक बैठ रहा है। तो 17 3 51। अब 62 में से मैं 51 को लेस कर दूंगी तो मेरा क्या आएगा? 11। और 17 की टेबल में 119 एकदम करेंट आपका किस पे आता है? 8 पे। 17 8 बच्चे 17 7 119। ठीक है। अब 437 को हम करेंगे 19 की टेबल से। किसकी टेबल से बच्चे? 19 की टेबल से। या मैंने गलती से 17 तो अब ये जाएगा हमारे 19 की टेबल से 23 पे, क्योंकि 19 23 जब 437 होता है एंड 23 1 23। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही आपका आंसर है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बट इनको अगर हम धीरे धीरे से आराम से समझेंगे तो हर कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे को यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एचसीएफ 26 और 91 का। 26 का एचसीएफ मैंने निकाल लिया। 91 का 17 13 91 एंड 13 1 13। तो मेरे पास 26 और 91 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 26 का आया है 13 2 26 एंड 91 का आया है मेरे पास फैक्टर 13 7 91। ओके, गॉट इट। तो अभी इसमें क्या कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं? इसमें कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं 13, क्योंकि दो बार सेम बार आ रहे हैं। तो ये क्या था? हमारा एचसीएफ था। अब हम आते हैं अपने एलसीएम पर। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो इकट्ठा लिया जाता है, तो हम इकट्ठा इसका लेंगे 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम होगा 2 1 2, 2 3 6 एंड 91 एज इट इज़। एंड अभी जाएगा आपका 7 की टेबल से। 7 1 7 और 7 3 21, 13 1 13 एंड 13 1 13। तो क्या क्या हमारे पास क्या क्या मल्टीपल्स आए हैं 26 और 91 के? तो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं 2 × 7 × 13 विच इज़ योर 7 2 14 एंड 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा 182 आ गया। तो हमारा एलसीएम जो आया है 26 और 91 का क्या वो आया है 182।
तो एक बार आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का, मैं साथ साथ कर लो। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारे को क्वेश्चन में एक फॉर्मूला गिवन था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब LCM को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब जिसका तुमने LCM और HCF निकाला है। जैसे हम गिवन है हमारे को क्वेश्चन 26 और 91, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 13 था और LCM क्या आया हमारा 182। तो LCM की जगह 182 लिख देंगे और HCF की जगह हम लिख देंगे 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या ऑफ टू नंबर्स। मतलब बच्चे हमने जिससे क्या करा है, जो डिजिट्स हमारे को गिवन है क्वेश्चन में 26 एंड 91, तो 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 182 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366 इज इक्वल टू में। अगर हमारा 26 इंटू 91 करके भी ये सेम आ गया तो मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन एकदम सही है, हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अलग आया तो नहीं है सही। तो यहाँ पे हमारा 26 को 91 को मल्टीप्लाई करने से भी 2366 आया है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चे, और इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार इसका थर्ड पार्ट भी करवा देती हूँ अगेन, 336 एंड 54। थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54। ये हमारे को जो गिवन डिजिट्स हैं इनको हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखते हैं। अब पहले हम इसका निकालेंगे HCF। तो HCF निकाल लेंगे पहले 336 का अलग और 54 का अलग। तो 2 1s 2, 2 6 12 एंड देन सॉरी बच्चे 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी आपने HCF करना है एग्ज़ाम में। 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ये तो बच्चे बेसिक है, ये तो आप 6-7 क्लास से सीख के आ रहे हो। जिन बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन क्लास थी, मैम ऑनलाइन थी। अब देखो बच्चे 336 के क्या क्या आए हैं मेरे पास फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 के हमारे पास बच्चे फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 2 सेम है और यहाँ पे 3 और 3 भी एक एक बार हैं दोनों जगह। तो मतलब हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं मतलब HCF ऑफ 336 एंड 54 का आया है 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6। आप दो बार 2 2 को नहीं लिखोगे और 3 3 को दो बार नहीं लिखोगे, 2 2 को एक ही बार मान के आप और 3 3 को एक ही मान के आप लिख लोगे। वेयर एज LCM में अगर हम देखेंगे तो LCM को हम लेते हैं इकट्ठा। आपको जैसे कि पता चली गया होगा, इतने सारे आप क्वेश्चंस कर चुके हो। तो 336 का और 54 का हम LCM लेंगे। बच्चे अब इसका LCM आप खुद से करिएगा एंड होमवर्क पार्ट। थैंक यू।